है जहां पे हमें खबर आ रही है कि सरकार ने क्लियरेंस दे दी है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आके हमारे देश में, हमारी धरती पे हॉकी खेलने आएगी। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सरकार क्या कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। खबर है सूत्रों के अनुसार कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान हॉकी टीम को कहा है कि वो जो राजगीर में एशिया कप टूर्नामेंट है उसमें आके इधर खेल सकती है पाकिस्तान की हॉकी टीम। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इधर आने की परमिशन मिल गई है। मुझे तो कोई लॉजिक ही नहीं दिख रही इसमें। एक तरफ हमें कहा जाता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो ऑन टुगेदर, की बातचीत नहीं हो सकती, कि बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत कैसे हो सकती है। तो पूछता है भारत कि बम बंदूक और बारूद के बीच में टूर्नामेंट और हॉकी का खेल कैसे हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और औपचारिक तौर से सरकार तो यह कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रही है, और आज हम आमंत्रित कर रहे हैं इनके हॉकी खिलाड़ियों की, आओ हमारी धरती में अपना झंडा फहराओ, क्योंकि वो तो फहराएंगे अपना झंडा, मगर हमारी धरती में क्यों, रांची में क्यों, तमिलनाडु में क्यों, भारत में क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? एक तरफ कहा जाता है और ठीक हो रहा है कि बॉलीवुड में पाकिस्तान के फिल्म स्टार्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो भाई ये क्या है ओलंपिक स्पिरिट, कि उनके खिलाड़ियों को इधर आमंत्रित किया जाएगा और कल इधर इनके क्रिकेटर भी आके खेलेंगे। कल तो बीसीसीआई इनके क्रिकेटर को भी अलाउ करेगी और कहे कि नहीं, ये दो पक्षीय बात नहीं है, ग्लोबल बात है, वैश्विक बात है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, खेलने देना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे मैं कहता हूं कोई मजबूरी नहीं है, कोई विवशता नहीं है हम पर। मैं कभी अपनी लाइन नहीं बदलता। ये मेरी लाइन थी, मेरी लाइन है और मेरी लाइन रहेगी। मैंने 2008 में भी 26/11 के बाद कहा था कि कांग्रेस की सरकार गलती करती है, सीखती नहीं है, माफ कर देती है, इसलिए वो चांस लेते हैं ये पाकिस्तानी। मगर अब अफसोस की बात है कि ऐसी पॉलिसी हो रही है। अगर ये औपचारिक तौर से सच है, और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी को, सरकार को, प्रधानमंत्री जी को कि इस पॉलिसी को वापस ले, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। क्या पहलगाम कोई खेल थी? ये मैं आज लाइन खोल दूं तो सबको पता चल जाएगा कि देश किसके साथ है। दोस्तों जियो और जीने दो, ये तो हमें हमारे पड़ोसी हैं, इनके साथ जीना ही पड़ेगा। कल ओलंपिक में खेलना पड़ेगा। अगर भारत 2036 में ओलंपिक को होस्ट करना चाहता है भारत में, तो फिर हमें यह कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और पाकिस्तान का खेलकूद के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मुझे पता है कि लोग ऐसे हैं देश में जो सिर्फ कॉमर्स, पैसा, वाणिज्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के समय दुख की बात है कि पहलगाम के बाद भी आईपीएल मैच चलते रहे कि भाई आईपीएल खेलते रहो, पैसे बनाते रहो। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनको लगा कि भारत की जो मूड है वो हमारे सैनिकों के साथ है, तो उसी आईपीएल ने कहा कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स के चीफ को हमारे आईपीएल फाइनल में बुलाइए। भाई भारत के सेनाध्यक्ष है, भारत के आर्मी चीफ है, नौसेना चीफ है, एयरफोर्स चीफ है। कोई बॉलीवुड के फिल्म स्टार है कि आप बिठाएंगे जब आपका मन करेगा, आपकी स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्रिकेट एशिया कप के बाद अब हॉकी का एशिया कप भी खेला जाएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक के दबाव के बाद भारत पाकिस्तान की मेज़बानी करता हुआ नजर आएगा। इस खबर के आने के बाद भारतीय सहाफ़ी अन्नम गोस्वामी पागल हो चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत आएगी तो पाकिस्तान का झंडा भी हिंदुस्तान में लहराया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। देखिए लॉजिक है, ये लॉजिक दी जा रही है कि अगर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, अगर हम पाकिस्तानी के खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करेंगे तो फिर हम ओलंपिक्स होस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी बनकर आते हैं, पर इरादे याद रखिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं, इनके इरादे हमेशा आईएसआई के होते हैं। ये खिलाड़ी नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है कि अफरीदी किस भाषा में बात करता है। क्या कलम कहेंगे कि अफरीदी को भी आने दो, खिलाड़ी है। दिलजीत दोसांझ को पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एक्ट करने दो, वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। भूल जाएंगे उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने, जो भी उसका नाम है, भारत के बारे में क्या कहा। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जो होती है, ये भारत में डिसाइड होगी, स्विट्जरलैंड और इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन पे नहीं। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, दिल्ली की पॉलिसी, दिल्ली की संविधान को इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन गाइड करेगी क्या? और मैं आज भी कह रहा हूं, कितने चीजें भूलकर हम खेलना शुरू करेंगे और क्या पॉलिसी क्यों बदल रही है। मुझे याद है, ये पॉलिसी
हमने कहा कि उनको पानी नहीं देंगे मगर उनके साथ हॉकी खेलेंगे। मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही कि आपको लॉजिक समझ में आ रही है। 1999 में किया था जब वो लाहौर में बस यात्रा करने गए थे। देखिए पाकिस्तान कभी बदलेगा नहीं, आप लाहौर में बस यात्रा करें या उनके हॉकी के खिलाड़ियों को उनको खेलने दें। पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा, इनकी मेंटालिटी ऐसी है, ये बदलेगा नहीं, इनको बदला नहीं जा सकता, इनको मारना पड़ता है, इनको तोड़ना पड़ता है, इनको सीख देनी पड़ती है, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, इनको मौका नहीं मिलना चाहिए और कोई मौका मिले हमें तो इन पर प्रेशर डाले रहना चाहिए, इन पर प्रेशर डालिए कि हम अगर क्रिकेट या हॉकी के नाम पे इनके खिलाड़ियों को खेलने देंगे तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि भूल चूक माफ आसिफ मुनीर, तुम हिंदुओं को मारो, तुम लोगों को मारो और हम तुम्हारे साथ खेल खेलते रहेंगे। यह होती है बैकडोर एंट्री दोस्तों, और मैं अर्नब गोस्वामी बैकडोर एंट्री में कभी विश्वास नहीं करता। पाकिस्तान को कभी भी बैकडोर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, यह हमारा देश है, हमारी पॉलिसी है और हमें कभी भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, कितनी भी इंटरनेशनल प्रेशर हो, कोई भी ओलंपिक कमेटी हो। मैं कह रहा हूं आज नहीं करेंगे हम ओलंपिक, नहीं चाहिए हमें ओलंपिक, ओलंपिक्स की जरूरत नहीं है। 2036 में ओलंपिक नहीं हो, कोई मजबूरी नहीं है हमारे देश में कि ओलंपिक होगी। हमारी हैसियत ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने से भारत की स्टेचर बढ़ेगी नहीं, ये कहने वाली बात है, ये कोई कॉमर्शियल एंगल है। ओलंपिक करना जरूरी है, ओलंपिक करेंगे तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, हमारी स्टेचर बढ़ जाएगी। कहां बड़ी कतार की स्टेचर, कतार वही था, वही है और वही रहेगा। हम भारत है, दुनिया जानती है पाकिस्तान क्या है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें डोनाल्ड ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हमें ओलंपिक कमेटी की गाइडेंस नहीं चाहिए। यह नया भारत है दोस्त। उनके साथ हम ग्राउंड में कैसे मिलेंगे, कैसे हमारी हॉकी टीम उनके साथ खेलेगी, यह हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हमें सबको मिलकर इसके बारे में हमारा जो आक्रोश है इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा हमें कि गलत हो रहा है। और दूसरे देश क्या कहेंगे अगर हम ये करना शुरू करें? तो हमने दुनिया भर में तो हमारे एमपीज को भेजा कि दुनिया को समझाओ कि ये पाकिस्तान नहीं, टेररिस्तान है, आतंकिस्तान है। और वो कहेंगे कि भाई आप कहते हैं आतंकिस्तान, मगर आप तो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कहेंगे नहीं, हम तो हॉकी खेल रहे हैं। तो लोग तो यही कहेंगे तो आप हॉकी खेल रहे तो नॉर्मलाइज कर रहे हैं उनके साथ। कि हॉकी डिप्लोमेसी की हकीकत क्या है, ये पूछता है भारत। नहीं करनी हमें डिप्लोमेसी, करनी है क्या फैज साहब? हमें नहीं करनी है क्या? जनरल दयाल, ये कौन सी हॉकी डिप्लोमेसी है? क्या रूस यूक्रेन के साथ हॉकी खेलेगी कभी? पर कोई भी खेलो, बॉयकॉट होगी, क्रिकेट हो, वो नहीं हो सकता। बॉयकॉट होगी, गलत मैसेज जाएगी। हर्षवर्धन जी, गलत मैसेज जाएगी। जनरल दयाल आप हमारे स्टूडियो में आते हैं, आप इधर लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, बड़े ऊंचे पद पर रह चुके हैं आर्मी में। आज हमें बताइए सेना के बीच में कैसा माहौल होगा अगर इधर हॉकी की टीम आएगी, अगर पाकिस्तानी इधर खेलेंगे और अगर ऐसी बात हो जाए कि फोर्स किया जाए, भारत और पाकिस्तान अगर फेस टू फेस हो जाए तो हम कैसे खेलेंगे, क्यों खेलेंगे, हम ये क्लियरेंस क्यों दे रहे हैं? सेना के बीच में कैसी फीलिंग होगी? जनरल दयाल पूछता है भारत। अर्नब, पहली बात तो यह कि अभी तक ऑप सिंदूर ऑन है। कल ही तो रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑप सिंदूर जारी है। अगर ऑपरेशनल सिंदूर जारी है तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में सब रिलेशन जो है वो बिल्कुल हॉल्ट पे है ना। तो आप हॉकी वालों को क्यों स्पेशलिटी दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो आप? और दूसरी बात अर्नब, किस तरह इंटरनेशनल ओलंपिक जो है क्या प्रेशर डाल सकती है? 1980 में अमेरिका ने पूरा बहिष्कार किया 1980 ओलंपिक्स का जो मॉस्को में थी, और 1984 में उसने लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स की, उसका रशिया ने बहिष्कार किया, सोवियत यूनियन ने बहिष्कार किया। तो ये जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि क्रिकेट एशिया कप के बाद अब हॉकी का एशिया कप भी खेला जाएगा दोस्तों, जिसकी मेज़बानी भारत करता हुआ नजर आएगा। इस हाल से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।